हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स रीड। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एलाइड सर्विसेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं और साथ में इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस HPPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट की तरह काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये आपको बहुत ही लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। मैं इसमें इंग्लिश में पढ़ूंगा और आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें पहली जो स्टेटमेंट है आपकी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कब बना ये आपने बताना है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई। थर्ड है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI के बारे में आपने बताना है। तीसरा है आपका, चौथा है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा। ठीक है, ये चार आपको स्टेटमेंट दी है, इनको आपने जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। ठीक है, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन इसमें सही होगा, वो आपने जो है इसमें बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो आपका बना है 2009 में। ये एक्ट की बात हो रही है, एक्ट 2009 में बना है। तो जो दूसरा है आपका, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, जो फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट हुई है वो हुई है 2 जून 2014 में। ठीक है, तो जो तीसरी स्टेटमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आपका ये बना है 2005 में। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा ये आपका हुआ है 2000, ये इम्प्लीमेंट हुआ है आपका 2006 में। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया वो हो गया आपका 3, 4 और 1, 2। ठीक है, इस तरह से आपका जो है बी जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। ये आपको डिस्कस करके बताया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो इसका अमेंडमेंट हुआ है 86 अमेंड हुआ है 2002 में। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो बना है 4 अगस्त 2009 में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट 2 जून 2014 को हुई है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन 12 अक्टूबर 2005 को हुई है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा 2006 में हुई है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग और है जिसके हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21A में आपने देखा होगा कि फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है, जो 6 से 14 वर्ष के स्टूडेंट्स को दी जाती है, वो जो है उसके लिए जो है 86 अमेंडमेंट 2002 जो है पास किया गया। ठीक है, जो आपका एक्ट बना ये जो है एनेक्टेड हुआ आपका 4 अगस्त 2009 में और केम इनटू फोर्स, इसको जो स्टार्ट किया गया 2000 अप्रैल 2010 में। ठीक है, इसको RTE एक्ट को। ठीक है, इस तरह से ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना जो स्टेट है, पहले ये जो है पार्ट था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, फिर जो है 2 जून 2014 को इसकी जो है फॉर्मेशन हुई, फिर ये जो है आंध्र प्रदेश से अलग बन करके तेलंगाना बना। ठीक है, 2 जून 2014 को जो है ये अलग हुआ है। तो 2 जून को जो है तेलंगाना डे बनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना की जो कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है, वो है आपकी हैदराबाद और इसकी कितनी है 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नरेगा के बारे में। नरेगा जो है फर्स्ट प्रपोज्ड बाय PV नरसिम्हा राव, जो उस टाइम PM थे। कब? 1991 में फर्स्ट टाइम जो इसको प्रपोज किया गया PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में। ठीक है, तो 2005 में इसको जो एक्सेप्ट किया गया और 2006 में जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, किसको? नरेगा को। ठीक है,
नेक्स्ट क्या बोलता है कि फर्स्ट जो स्टार्टेड कहाँ किया गया है, अनंतपुरम में, जो आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कब किया गया, 2 फरवरी 2006 को, 2 Feb 2006 को। ठीक है, इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, फिर जो है 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसमें अमेंड किया गया। ठीक है, इसको जो है फिर नरेगा से मनरेगा बना दिया गया। ठीक है, नरेगा से मनरेगा बना दिया गया। तो मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है, एम से होता है महात्मा गांधी नेशनल, आर से होता है रूरल, ई से क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, एक्ट बना, ये कब बना, ये एक्ट 2005 में जो इसको एक्ट बना दिया गया था, और 2 अक्टूबर 2009 को इसको जो है नरेगा से मनरेगा बनाया गया। ठीक है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आरटीआई जो एक्ट है उसको जो है 2005 में बनाया गया था। ठीक है, कब इसको स्टार्ट किया गया था, 15 जून 2005 को, और इसको जो है इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, इस तरह से जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना था। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन 7वें जो है डिस्कस भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया के बारे में। ठीक है, ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीगल राइट एवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका था, पहले ही इसमें क्या किया गया, इसमें सबसे पहले अमेंड किया गया। ठीक है, कौन सा अमेंड हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है, तो फंडामेंटल में जो है ये आर्टिकल 31 के अंदर आता था, और आर्टिकल 19 चौ में आता था। ठीक है, तो इसको जो है अमेंड करके 44th अमेंडमेंट 1978 में जो है इसको रिमूव करके राइट टू प्रॉपर्टी का शीर्षक देके पार्ट 12 में ऐड किया गया, और आर्टिकल 301 में। ठीक है, आर्टिकल 301 में जो है इसको ऐड किया गया, कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 44th अमेंडमेंट 1978 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग बोला है इन्होंने। तो आपको जैसे कि पता होगा एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में आता है, आपका 10th शेड्यूल में। ठीक है, 10th शेड्यूल में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। ठीक है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो है आपका 52nd अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ, 1985 में, जिसके अंडर जो है इसको आपका 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1985 में, तब जो है किसकी प्रेसिडेंसी में किया गया, ठीक है, राजीव गांधी की प्रेसिडेंसी में किया गया। ठीक है, गांधी की प्रेसिडेंसी में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4, विराची नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच आसियान स्टेट। ठीक है, किस आसियान स्टेट में जो है आपका विराची नेशनल पार्क है। ठीक है, इसका जो है आपका हिंदी लैंग्वेज में भी है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कंबोडिया में। ठीक है,
तो इसके रिगार्डिंग आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है आपका आसियान के टोटल कंट्रीज। ठीक है, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये है टोटल 10 कंट्रीज। ठीक है, इसमें है आपका म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनाई है, इंडोनेशिया है। ठीक है, तो आसियान बेसिकली है क्या? ठीक है, ये एक एसोसिएशन है किसकी? साउथ ईस्टर्न जो एशियन नेशंस हैं उनकी जो एक एसोसिएशन है। तो तो एशियन जो स्टैंड्स करता है एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये जो इसकी फुल फॉर्म है। इसमें जो है टोटल कितनी कंट्रियां है? 10 कंट्रीज है। ठीक है, 10 कंट्रीज है जो हमने अभी तक डिस्कस की। ब्रुनाई है, कंबोडिया है, आपके इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। ठीक है, इस तरह से इसमें 10 जो है कंट्रियां हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जाकार्ता में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपका? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। एस्टेब्लिश कब हुआ है ये? 8 अगस्त 1967 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, टोटल इसमें कितनी कंट्रियां हैं? 10 कंट्रियां हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है सारी इंफॉर्मेशन थी आपकी आसियान से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ऑन अर्थ? ठीक है, जो मोस्ट प्रचुर मात्रा में जो एलिमेंट पाए जाते हैं अर्थ में, वो आपने बताना है इन 4 में से। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है कार्बन, फोर्थ है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है? 46.6%। ठीक है, ये जो है अर्थ में 46.6% जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको हम O2 भी लिखते हैं। ठीक है, O2। ये है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है आपका? ऑक्सीजन 46.6%। सेकेंड नंबर में कौन सा है? सिलिकॉन। ठीक है, 27.7%। ठीक है, थर्ड नंबर में कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है आपका? 8.1%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? आयरन। ठीक है, आयरन कितना है आपका? 5.0%। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम कितना है? 3.6%। सोडियम कितना है? 2.8%। ठीक है, आपका पोटेशियम कितना है? 2.6%। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना है? 2.1%। फिर जो अदर एलिमेंट है वो कितना है? 1.5%। ठीक है, इस तरह से जो है आपके अर्थ क्रस्ट में टोटल परसेंटेज है आपकी एलिमेंट्स की, जो है अबेंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रचुर मात्रा में जो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ठीक है, 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है, इसमें से बताना है आपने कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। चारों सही है, या 2 सही है, या 3 सही है। तो अगर आप आंसर को देखेंगे, ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं, इसमें जो है आपको बताया गया है कि 2 कोई स्टेटमेंट है जो सही है, 2 गलत है। ठीक है, जो 2 सही है वो आपने बतानी है। ठीक है, इसे फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताई गई है
इनसेट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। थर्ड है अर्थ इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फोर्थ है वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट दी है, कोई 2 आपकी सही है। तो इसको डिस्कस करते हैं। स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो स्टार्स होते हैं वो अपीयर, जो दिखते हैं हमारे को, ठीक है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है मूव करते हुए दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इनसेट। तो एक तो आपकी स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड है इनसेट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो आप जैसा कि आपको पता है अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, वो कौन है, मून, ठीक है। तो इनसेट क्या है आपका, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, जो मानव निर्मित जिसको बोलते हैं वो सैटेलाइट है, कौन सा, इनसेट, ठीक है। थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक जियो स्टेशनरी होता है, एक आपका होता है एक होता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। जो आपका इनसेट सैटेलाइट है ये है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कौन सा, इनसेट, ठीक है। जो सैटेलाइट है आपका, जो इंडिया का जो फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट था वो था आपका आर्यभट्टा, ठीक है, आर्यभट्टा, आर्यभट्टा था। ये कब आपका लॉन्च किया गया, ये किया गया 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है, 1975 में जो है इसको लॉन्च किया गया। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, तो इसको बनाया था इसरो ने, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, जो इंडिया की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो इसको बिल्ड किया था। लॉन्च हुआ था ये 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट आपकी सही थी, दूसरी आपकी स्टेटमेंट जो है गलत है। जो इनसेट है आपका ये जो है मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। जो थर्ड है आपका अर्थ इज स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है स्मॉलेस्ट प्लेनेट नहीं है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आपका, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन है आपका, मरकरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं बुध, ठीक है। बिगेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट है आपका जुपिटर, ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज इसको करें तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, जुपिटर, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका, सैटर्न। थर्ड पे कौन सा आता है आपका, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। फोर्थ में कौन सा आता है आपका, नेपच्यून, ठीक है। फिफ्थ में कौन सा आता है आपका, अर्थ। सिक्स्थ में कौन सा आता है आपका, वीनस। सेवंथ में कौन सा आता है, मार्स। लास्ट कौन सा है आपका, मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। बिगेस्ट कौन सा है, जुपिटर, स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी, गलत होगी, ठीक है। फोर्थ है आपका वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। तो सबसे जो चमकीला ग्रह है वो है वीनस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, फर्स्ट और फोर्थ जो है आपकी राइट होगी, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग आर द फोकल लेंथ्स ऑफ कन्वेक्स लेंसेज। जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये है आपकी फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी गई है आपके पास, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। तो आपने जो है इनकी पावर निकालनी है फोकल लेंथ से, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस की, फिर जो है आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है करना है, ठीक है, फिल करना है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा पहला जो ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर, थर्ड है 25 सेंटीमीटर, फोर्थ है 200 मिलीमीटर। तो इसमें क्या होगा, ये होता है 20
इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला 15, दूसरा 10, तीसरा 25, चौथा जो है 20 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से जो है आपने क्या करना है, अब इसकी सबसे पहले क्या करना है, पावर निकालनी है, फिर इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है पावर इक्वल टू 1 अपॉन क्या, फोकल लेंथ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है पावर का। तो आपने क्या करना है, फोकल लेंथ यहाँ डालनी है और इसको जो है सॉल्व करना है, वो आपको जो है फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, 15 है, तो जैसे पहला है फोकल लेंथ कितनी है 15, तो पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 0.06। दूसरा है 10, तो 1 अपॉन 10, ये क्या हो जाएगा 0.1। तीसरा क्या है, तीसरा है 20, थर्ड है 20, तो 1 अपॉन 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 0.04। फोर्थ है आपका 1 अपॉन 20, कितना हो जाएगा 0.05। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा है आपका 0.06, तो ये किसका था 15 का। ठीक है, फिर था आपका दूसरे नंबर पे 20 का, 20 का कितना था 0.05। फिर था 25 का, कितना था 0.04, तो इसका कितना था 0.1। तो अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक पहले वाला। ठीक है, दूसरे में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा आपका, दूसरे नंबर के कौन सा आएगा आपका चौथा, तीसरे में कौन सा आएगा तीसरा, चौथे नंबर में क्या आएगा आपका दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये बार फिर है आपका साइंस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग मीडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन देम। ठीक है, तो ये आपको 4 मीडियम दिए गए हैं, इसमें जो है स्पीड ऑफ साउंड आपने बतानी है कि इसमें स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने बतानी है। ठीक है, तो इसमें वाटर है, दूसरा है एल्यूमिनियम, थर्ड है आयरन, फोर्थ है एयर। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है स्पीड ऑफ साउंड किस में होती है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे किसकी है, तीसरे नंबर पे किसकी है और चौथे नंबर पे किसकी है। ठीक है, तो जो वाटर में होती है स्पीड ऑफ साउंड, जो वाटर में होता है होती है आपकी 1496 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एल्यूमिनियम में कितनी होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आयरन में कितनी होती है, आयरन में होती है आपकी 5120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर में कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, सबसे ज़्यादा किसकी होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम की, दूसरे नंबर पे किसकी होती है आयरन की। ठीक है, तीसरे नंबर पे किसकी होती है वाटर की, तो चौथे नंबर पे किसकी होती है एयर की। ठीक है, तो आपका आएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो सी इसका जो है आपका राइट आंसर हो गया, सी जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ी सा इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो है आपकी ये मीडियम दिया हुआ है, ये आपकी स्पीड ऑफ साउंड दी गई है। ठीक है, वाटर में कितनी होती है 1496 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में जो है 1496 मीटर जो है साउंड ट्रेवल करता है वाटर में। ठीक है, तो दूसरा है आपका एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में होता है 6420 मीटर पर सेकंड की, एक सेकंड में आपकी जो है 6420 मीटर जो है साउंड ट्रेवल करती है। ठीक है, तो थर्ड है आपकी आयरन,
आयरन में 5120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्थ है आपकी एयर, एयर में सबसे कम होता है और कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ वैक्यूम, कई बार पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ वैक्यूम कितनी होती है, ये होती है 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में जो है साउंड ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, विद इंफॉर्मेशन विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो है रिलेटेड है आपका HPGK से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कोई दो स्टेटमेंट इसमें से जो है राइट है वो आपने जो है बतानी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है रेणुका फेयर इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रेणुका लेक। सेकंड स्टेटमेंट है ज्वालामुखी फेयर इज हेल्ड वंस इन ए ईयर, ठीक है। थर्ड है लवी इज द मोस्ट एंशियंट ट्रेड फेयर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फोर्थ है मिंजर इज ए सीजनल फेयर ऑफ मंडी। कोई दो स्टेटमेंट इसमें सही है, वो जो है आपने फाइंड आउट करनी है, फिर जो है आपने राइट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा पहली स्टेटमेंट है रेणुका फेयर इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रेणुका लेक, ये बिल्कुल सही है। और ये जो मेला होता है आपका, ये कहाँ होता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है, सिरमौर में होता है। और ये कब होता है रेणुका फेयर, ये कब होता है नवंबर में, ठीक है। ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये बैंक्स ऑफ रेणुका लेक के पास होता है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट है ज्वालामुखी फेयर इज हेल्ड वंस इन ए ईयर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो ज्वालामुखी जो फेयर होता है वो जो है ट्वाइस होता है, साल में 2 बार होता है। कब कब होता है, एक अप्रैल में होता है, ठीक है, दूसरा आपके अक्टूबर में होता है, ठीक है। कब कब होता है ये, अप्रैल और नवंबर में, नवरात्रे टाइम जो है ये होता है, नवरात्रे टाइम मैक्सिमम टाइम ये जो है नवरात्रे के टाइम, बहुत टाइम जो है नवरात्रे के टाइम ही स्टार्ट होता है और साल में 2 बार होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, कहाँ होता है ये, कांगड़ा में, ठीक है। थर्ड है आपका लव इज द मोस्ट एंशियंट ट्रेड फेयर इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे जो पुराना ट्रेड फेयर है हिमाचल का वो जो है लवी है, बिल्कुल सही है। लवी जो मेला होता है ये होता है रामपुर बुशहर में, ठीक है। ये पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, रामपुर बुशहर शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक इंटरनेशनल फेयर है, ठीक है, इंटरनेशनल फेयर है। और ये कब होता है आपका, ये होता है आपका नवंबर में, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथी को भी डिस्कस कर लेते हैं, मिंजर इज द सीजनल फेयर ऑफ मंडी। तो मिंजर कहाँ होता है, तो ये तो यहीं गलत हो गया क्योंकि मिंजर होता है आपका चंबा में, ठीक है। मिंजर होता है चंबा में, कब होता है ये, जुलाई अगस्त में, ठीक है। किसने शुरू किया था ये, साहिल वर्मन ने किया था शुरू। कौन सा मेला, आपका मिंजर मेला। तो जो मंडी का फेयर है वो, मंडी का जो फेमस मेला है वो है आपका शिवरात्रि, ठीक है, जो फेब और मार्च में होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया, 1 और 3 जो है इसमें राइट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये फिर से है आपका HPGK से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं इससे आपका जो है रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक बार फिर से आपने जो है स्टेटमेंट आपको दी गई है, तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, चारों स्टेटमेंट ट्रू है या कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है या 2 स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपने जो है बताना है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, चंद्रता लेक इज सिचुएटेड बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज।
नेक्स्ट है ब्रादोनसर लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडराख्वार एंड सांगला। थर्ड है आपका मनतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ तीर्थन रिवर। फोर्थ है देर इज पगोडा स्टाइल टेम्पल ऑफ पराशर ऋषि ऑन द बैंक ऑफ द रेणुका लेक। तो इसमें से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड बिलो द रिज ऑफ कुंजुम रेंज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो चंद्रताल लेक है ये है आपकी लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है आपकी वो है 4270 मीटर। ठीक है, इसको जो है बोला जाता है आपका लोहित्य सरोवर। जो किसने बोला था? ये बोला था आपका हिन सांग ने। ठीक है, हिन सांग ने ये बोला था कि ये जो है लोहित्य सरोवर है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। नेक्स्ट है आपकी ब्रादोनसर लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडराख्वार एंड सांगला। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये डोडराख्वार और सांगला के बीच में पड़ती है। मेनली जो है ये शिमला में है, लेकिन ये बाउंड्री में है, तो ये जो है डोडराख्वार और सांगला के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, थर्ड है आपका मनतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ तीर्थन रिवर। तो ये बिल्कुल गलत है। जो मनतलाई लेक है वो है सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, वो है पार्वती रिवर का सोर्स। ठीक है, पार्वती रिवर का। और कहाँ पड़ती है ये पड़ती है कुल्लू में। ठीक है, जो तीर्थन रिवर है ये जो है आपकी सेंज वैली से निकलती है। ठीक है, फोर्थ है आपका देर इज ए पगोडा स्टाइल टेम्पल ऑफ पराशर ऋषि। बिल्कुल सही है, जो पराशर ऋषि का जो टेम्पल है वो आपका पगोडा स्टाइल में है ऑन द बैंक ऑफ रेणुका लेक। ये गलत है। ठीक है, वो जो आपका पराशर ऋषि जो टेम्पल है वो है आपका मंडी में। ठीक है, वो रेणुका लेक के पास नहीं है, वो मंडी में है। ये है आपका पराशर लेक के पास। ठीक है, पराशर लेक के पास मंडी में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी आपकी गलत। तो इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड जो है आपकी सही स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपका रिलेटेड है HPG के। तो इसमें आपने मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो लिस्ट ए है इसमें आपके प्लेस दिए गए हैं, 4 प्लेस दिए गए हैं। ए में है आपका सुकेत, दूसरा है इंदौर, तीसरा है दतारपुर, चौथा है क्योंथल। ठीक है, जो लिस्ट 2 है इसमें है फाउंडेड बाय, जिसने जो है इसको संस्थापक जो है वो उनके नाम दिए गए हैं। इसमें है पहला गिरिसेन, दूसरा है वीरसेन, तीसरा है अजय चंद, चौथा है दतार चंद। ठीक है, नीचे आपको कोड दिए गए हैं, कौन सा कोड इसमें सही होगा वो आपने जो है टिक करना है। ठीक है, नीचे जो है इसको हिंदी में भी इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया गया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्लेस सुकेत, सुकेत जो है आपका वीरसेन ने क्या किया इसको, वीरसेन ने इसको फाउंड किया है। ठीक है, संस्थापक कौन है इसका? वीरसेन। कब किया? 765 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा था आपका हिंदूर। हिंदूर जो है अजय चंद इसके जो है संस्थापक है, अजय चंद। कब किया? आपका 1100 ईस्वी में। ठीक है, थर्ड है आपका दतारपुर को किस ने फाउंड किया? तो ये है इसके संस्थापक है दतार चंद। कब किया इसको फाउंड? 1550 में। ठीक है, फोर्थ है आपका क्योंथल को जो है क्योंथल का जो आपका संस्थापक है वो है गिरिसेन। कब की इसकी स्थापना? 1211 ईस्वी में।
तो जो इसका राइट आंसर है, आप देख रहे होंगे कि सुकेत का जो संस्थापक है वीरसेन, पहले का 2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले का दूसरा है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का चौथा है, चौथे का पहला है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सुकेत का जो फाउंडर था वीरसेन, हिंदूर का कौन था, अजय चंद, दतारपुर का दतारचंद, क्योंथल का गिरिसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी जो है मैच करना है, रिलेटेड है आपका HPGK से। क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें लिस्ट 1 में मूवमेंट दिए गए हैं, लिस्ट 2 में जो है लीडरशिप दी गई है। ठीक है, लिस्ट 1 में जो मूवमेंट है उसमें पहला मूवमेंट है आपका धामी सत्याग्रह, दूसरा है समझौता किसान आंदोलन, थर्ड है मूवमेंट अगेंस्ट बेगार, फोर्थ है आपका कुनिहार मूवमेंट। लीडरशिप में आपके 4 ऑप्शन है, सत्यानंद स्टोक्स, दूसरे में है गौरीशंकर, तीसरे में है आपका भागवत सोनटा, चौथे में आपका मियाँ चूचू। ठीक है, तो आपने इसमें जो है आपको कोड्स भी नीचे के दिए गए हैं, कौन सा कोड इसका सही है वो आपने जो है खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो धामी मूवमेंट में जो लीडरशिप में था वो था आपका भागमल सोटा। तो थर्ड का, पहले का क्या होगा, थर्ड। दूसरे में आपका समझौता किसान आंदोलन। ठीक है, समझौता किसान आंदोलन में कौन था, मियाँ चूचू। ठीक है, थर्ड है आपका मूवमेंट अगेंस्ट बेगार। तो इसमें जो आपका लीडर था वो कौन था, गौरी शंकर। ठीक, कौन था इसमें, बेगार में कौन था, सत्यानंद स्टोक्स। ठीक है, सी। फोर्थ था कुनिहार मूवमेंट, कुनिहार मूवमेंट में कौन था, गौरी शंकर। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है आपका, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो नीचे जो है हिंदी में भी आपका क्वेश्चन को जो है ट्रांसलेट किया गया है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन मैचिंग क्वेश्चन है, अगेन HP पॉलिटी। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में, इसमें भी जो है मैचिंग है वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो इलेक्शन और सीट्स से रिलेटेड है आपका, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लिस्ट 1 में आपके इलेक्शंस है, लिस्ट 2 में आपका सीट्स वोन इन HP, कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, लोकसभा ए जो आपका इलेक्शन में ए ऑप्शन है आपका, 13th लोकसभा जो हुई थी 1999 में, फोर्थ जो बी है 14th लोकसभा 2004, सी है आपका 15th लोकसभा 2009, डी है आपका 16th लोकसभा 2014। ठीक है, आगे जो सीट्स वोन बाय कांग्रेस एंड बीजेपी है वो है, पहला जो ऑप्शन है 3 और 1, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 0 और 4, फोर्थ है 0 और 3। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि जो 13th लोकसभा हुई थी उसमें जो है कांग्रेस और बीजेपी ने कितनी कितनी सीटें जीती थी, 14th में कितनी जीती, 15th में कितनी जीती है, 16th में कितनी जीती है। ठीक है, तो इसमें जो है 13th जो लोकसभा हुई थी 1999 में, 1999 में जो आपकी लोकसभा हुई थी वो 13th लोकसभा थी। उसमें जो है बीजेपी ने और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है, तो 99 में जीती है आपकी कांग्रेस ने 0 और बीजेपी ने 3। ठीक है, और आपका जब 2004 में हुई थी 14th लोकसभा हुई थी, उसमें जो है बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 1। ठीक है, कांग्रेस ने 3, बीजेपी ने 1। तो जो 15th लोकसभा हुई थी 2009 में,
उसमें जो है कांग्रेस ने 1, बीजेपी ने 3। जो 16th लोकसभा 2014 में हुई थी उसमें जो है आपकी 0 कांग्रेस ने, 4 बीजेपी ने। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है इसके रिगार्डिंग। तो जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें जो हिमाचल की सीट्स है आपकी टोटल 4 सीट हैं। एक है मंडी, दूसरी है आपकी शिमला, थर्ड है आपकी कांगड़ा, फोर्थ है आपकी हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर फोर्थ सीट है। सबसे बड़ी जो कंस्टिट्यूंसी है वो है आपकी मंडी, बिगेस्ट। ठीक है, तो जो आपकी 17th लोकसभा हुई थी 2019 में, उसमें भी जो है कांग्रेस को आईएनसी, कांग्रेस को आपको 0 सीटें, बीजेपी को जो है 4 सीट मिली थी। अभी जो है लेटेस्ट 18th लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं जो 2024 में होने वाले हैं, जिसका रिजल्ट जो है अभी 4 जून को आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये लोकसभा इलेक्शन और उससे जो सीट्स जीती है कांग्रेस और बीजेपी ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था 13th क्वेश्चन का, वो था आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें पहला है आपका इवेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी, दूसरा है खिलाफत मूवमेंट ऑफ गांधी, थर्ड है साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी, फोर्थ है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी। इनको जो है आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करना है। तो इसमें जो पहला है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी, ठीक है, जिसको जो असहयोग आंदोलन बोला जाता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका, ये आपने सबसे पहले बताना है। ये हुआ था 1920 में। ठीक है, दूसरा खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। ठीक है, तीसरा था आपका साल्ट सत्याग्रह, ये हुआ था 1930 में। फिर था क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी, ये हुआ था 1942 में। ठीक है, इस तरह से ये 4 जो है आपके मूवमेंट हुए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो दूसरा सबसे पहले आएगा, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा आपका थर्ड, फिर आएगा फोर्थ। तो ऑप्शन ए इसमें जो है राइट आंसर है, क्योंकि 1919, फिर 1920, फिर 1930, फिर 1942, इस तरह से जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट ऑफ गांधी था, ब्रिटिश को जो स्वशासन था देने के लिए राजी करना था। ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन था, जो हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करने के लिए जो महात्मा गांधी ने ये खिलाफत आंदोलन चलाया था। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, इसको जो डांडी मार्च भी कहा जाता है, शून्य अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये साबरमती से लेकर आपका डांडी तक जो गुजरात में पड़ता है वहाँ हुआ था। ठीक है, 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था, और 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को जो है ये समाप्त हुआ था। ठीक है, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको जो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किससे? अगस्त क्रांति के नाम से। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है, इसमें जो आपकी डेट्स है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी है 4 सितंबर 2020, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, साल्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में हुआ था, 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, चौथा है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये 4 मूवमेंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेटमेंट, 4 मॉडल्स और प्लान्स दिए गए हैं, तो इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है।
पहला है महालनोबिस जो प्लान मॉडल था, ये कब हुआ था, ठीक है। सेकंड है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान। थर्ड है डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे। फोर्थ है इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, ठीक है। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें जो है महालनोबिस जो प्लान था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1956 में, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था कब हुआ था? सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो इसमें क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसमें आया था ये। दूसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान। तो जो रोलिंग प्लान था ये आया था 1978 में, ठीक है। कब आया था? सिक्स्थ जो 5 ईयर प्लान था, ठीक है, ड्यूरिंग सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1978 में ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि पहले जो है जनता पार्टी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को, लेकिन 1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, फिर जो इसको सिक्स्थ जो 5 ईयर प्लान था फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और रोलिंग प्लान को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो जो थर्ड है डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे। प्लान हॉली जो डे जो है आपका 1966 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ, डिक्लेयर्ड हुआ। तो इस ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? जो थर्ड जो 5 ईयर प्लान था उसमें जो है फेलियर के कारण जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। कब किया गया? 1966 में। फिर 67 में भी हुआ, 68 में हुआ, 69 तक ये इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। लास्ट है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, ठीक है। ये जो है आपका 2007 में, कब आया ये? 2007 में 11th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ 2007 में 11th 5 ईयर प्लान में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हुआ इसका? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर इस तरह से होता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ही बेनिफिशियल हुई होगी आपके लिए, और आपने जो इसको एज ए मॉक टेस्ट इसको यूज़ किया होगा, और आने वाले समय के अंदर भी हम जो इसी तरह की जो वीडियोस हैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो आप सभी के सामने बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।